प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इस प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि बाजवा साहब ने ये सऊदी अरब के गोरबाचोव को क्या कहा है और इसराइल के बारे में क्या बात करेंगे और इमरान खान साहब के बारे में और हुकूमत सिद्दा की थोड़ी सी बात करेंगे। तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सऊदी अरब से वापस आ चुके हैं और वो सऊदी हुकूमत की रिक्वेस्ट पे गए थे, क्योंकि पहले पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था। बाद में उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आपके पास नहीं आ सकते। तो बाजवा साहब वहाँ गए, उनसे बातचीत उन्होंने की है और उनको थोड़ा सा समझाया है कि आप अपनी औकात में रहें, आप मुसलमानों को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात बाजवा साहब ने वहाँ पे की है और इस पर हम मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। और अभी हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि इनकी दोस्ती का जो आगाज़ हो चुका है मुत्तहिदा MQM कह लें, मेरा ख्याल है तो बेहतर है। मुत्तहिदा अमारात कहना तो फजूल है, क्योंकि ये लोग मुत्तहिद कभी रह ही नहीं सकते, ये सिर्फ अपने आप को बेचते हैं। तो नाज़रीन, ये देखिए पहला इनाम उन्हें मिला इसराइल की तरफ से, ये दोस्ती का पहला इनाम ये है कि इसराइल की फिल्म ने, एक कंपनी ने उनके साथ एक एग्रीमेंट की है कि कोविड-19 के बारे में, कि वो इनको वैक्सीन देंगे या वैक्सीन बना के देंगे या फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। ये उनको एक गोली दी है इसराइल ने और ये अमारात के लोग इस पर बहुत खुश हो रहे हैं कि हमें दोस्ती का जो है वो हाथ जो हमने बढ़ाया था उनकी तरफ, तो उन्होंने हमारा पूरा बाजू एक दिन पकड़ लेना है, ये तो वो जानते होंगे। लेकिन वो इन्हें पहला इनाम मिला है ये। उसके साथ जो मोसाद के चीफ हैं इसराइल के, वो भी अमारात के दौरे पे आए हुए हैं, वो खुफिया मुलाकात कर रहे हैं। ये बात आ चुकी है सामने, उम्मीद है आप जानते होंगे। और हम फिर बताते हैं कि वो चीफ साहब जो इनके हैं मोसाद के, वो शहजादों से मीटिंग कर रहे हैं और आगे जाके ये क्या करते हैं, इनको अब इनामात मिलने शुरू हो गए हैं अरब अमारात के लोगों को और उनके शहजादों को। और उनके बाद उनको दूसरा जो बड़ा इनाम मिला है वो अभी हम आपको दिखाते हैं नाज़रीन। दूसरा इनाम जो उन्हें मिला है, ये फैसला ये किया गया है कि UAE को, अमेरिका सोच रहा है कि इसको F-35 फाइटर दे दिए जाए। अब F-35 फाइटर उड़ाने के लिए मेरा ख्याल है वो इंडिया से लोग आएंगे और वो इस्तेमाल किसके ख़िलाफ़ करेंगे, ये एक अलग बहस है। तो ये उनको एक दूसरी गोली दी है अभी कि हम आपको, जैसे कि हमने पहले के प्रोग्राम में कहा था कि ये असले की गोलियां दे के गए इसराइल वाले अरब अमारात के लोगों को, तो दूसरी गोली ये आप देख रहे हैं कि F-35 हम आपको देंगे। अब F-35 का वो क्या करेंगे ये तो हम नहीं जानते। बहरहाल उन्हें ये पट्टी पढ़ाई गई है और यकीनन पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत की इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र है और वो बड़ी गहराई से इन चीज़ों को देख रहे हैं। ये तो उनके इनामात से जो वो अरब इस पे डांस कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और उसके बाद उनका जो दोस्त है इसराइल है, वो क्या कर रहा है नाज़रीन, उसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे और बताते हैं कि इसराइल की हुकूमत क्या कर रही है। ये देखें, गजा के अंदर इसराइल बमबारी कर रहा है फ़लस्तीनियों के ऊपर और ये शहजादे खामोश बैठे हैं और उनके कुछ वहाँ पे फ़लस्तीनी हमारे भाई शहीद भी हुए हैं। और उसके साथ हम ये भी आप देख रहे हैं कि यमन के अंदर जो इसराइल और सऊदी अरब मिल के वहाँ के लोगों को मार रहे हैं, वहाँ भूख है, अफलास है, वो गुर्बत है और उसके ऊपर सोने पे सुहागा कि ये मिल के सारे लोग उनके ऊपर बमबारियाँ कर रहे हैं। तो ये सब ये सऊदी हुकूमत की मिली भगत है कि वो बेकसूर यमनी गरीब लोगों को मार रहे हैं। ये दोस्ती के बाद ये वो कर रहे हैं और वो शहजाद जो है वो बांसियाँ बजा रहे हैं, वो बैठे आराम से, उन्हें परवाह नहीं है उनकी, उन्हें केयर ही नहीं इस चीज़ की कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। दोस्ती अलग, गोलियों से वो लोग गरीबों को मार रहे हैं नाज़रीन। ये आप भी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, आप इसको चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। इसकी ज़्यादा तफसील हम लगा नहीं सकते, यानी और इसकी तफसील आप खुद भी तलाश कर सकते हैं कि ये बात कोई ढकी छुपी तो है नहीं कि सऊदी अरब ही इसराइल के साथ मिल के यमन के गरीबों के ऊपर गोलीबारी कर रहे होती उनके ऊपर। और ये उसके बाद हम आगे जाके अभी आपको बताएंगे कि हमने एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि इंडियन डिफेंस डिपार्टमेंट के कुछ पेपर जो हैं वो लीक आउट हुए थे।
ये उन पेपरों की काफ़ी है, ये और भी पेपर हैं, तो फिलहाल हम सिर्फ 2 दिखा रहे हैं आपको। और जिन इनके अंदर वो पेपरों के अंदर कहते हैं जी कि चाइना जो है उसने बहुत दबाव बढ़ा दिया है LAC के ऊपर, ख़ासकर गलवान वैली में। और चाइना की फ़ौज हमारे इलाके में इस दफ़ा बहुत ज़्यादा अंदर आ गई है। उसने हमारा बकौल उनके हमारा इलाका कंगरान नाला गोगरा और पिंगयोंग को 17-18 मई से उसके ऊपर काबिज हो चुकी है। ये बात उनकी ये डॉक्यूमेंट्स में निकली। और जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, इसके ऊपर फिर बहस हुई और ये फिर डॉक्यूमेंट उनके थे उनकी वेबसाइट से ख़त्म कर दिए गए, डिलीट कर दिए गए। और लेकिन ये आप सामने देख रहे हैं कि इसकी 4 कापियाँ हैं, फिलहाल हमने 2 दिखा रहे हैं। इसके अंदर काफ़ी तफसील जो है वो लिखी हुई है। वो एग्री कर रहे हैं ये सारी चीज़ों को कि हमारे इलाके पे चाइना ने कब्ज़ा कर लिया है बकौल उनके। हम नहीं समझते कि वो उनका इलाका है। वो कह रहे हैं कि उसके बाद जब ये सारे पेपर आउट हो चुके होते हैं तो मोदी साहब जो वज़ीर आज़म है इंडिया के, उनकी मीटिंग होती है उनके ऑफिस में। और वो मीटिंग की सूरत हाल क्या होती है हम आपको दिखाते हैं। वहाँ पे एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग के अंदर सियासी जमातें जो इंडिया की हैं तकरीबन सारी वो उसमें शामिल होती हैं। मोदी साहब को क्लियर कट वहाँ पे बताया जाता है कि हमारे इलाके के ऊपर इस दफ़ा चाइना की फ़ौजें बकौल उनके कि हमारा इलाका है काफ़ी अंदर आ गई हैं, मच लांगर बहुत लंबे अंदर आ गए हैं। और उन्होंने हमारे फौजी को भी फड़काया है, हमारे फौजी फड़काए उन्होंने। मोदी साहब कहते हैं कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे फौजी भागने की जब ज़रूरत आएगी तो वो सबसे आगे होंगे। ये पढ़ा भी जा सकता है उनके इससे जो लेटर को जो उनके ऑफिस से वो फिर बाद में ये भी एक इशू हुआ, जारी हुआ। इनको ने फिर इसको भी बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। और वो इसमें एग्री करते हैं कि जी पिछले 60 सालों से तकरीबन हमारा जो इलाका है 43,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना जो है वो उसको दिया गया है। वो इन कागज़ों में लिखते हैं कि दिया गया है। अब वो इसको क्या मतलब इसका लेते हैं और वो कहते हैं कि हमें सब इसका पता है। और मोदी साहब आगे से कहते हैं कि मैं आपको साफ साफ बताता हूँ कि किसी की ज़रूरत नहीं होगी हमारे LOC के अंदर दाखिल हो। उस वक्त तक चाइना की फ़ौजें 43 स्क्वायर किलोमीटर पे काबिज हो चुकी होती हैं। उनकी 80,000 आर्मी इनके बकौल इनके आके आ चुकी होती है और वहाँ वो डेरे जमा के बैठ चुके होते हैं। तो ये अंदर साहब बैठ के मोदी साहब फड़के मारते हैं, मैं बता देता हूँ किसी की ज़रूरत नहीं होगी। और 1 सेकंड पहले वो भी ऊपर वो कहते हैं कि हमारा इतना इलाका चाइना के हाथ चला गया है। और ये सारी मीटिंग अंदर होती हैं और इसमें तमाम सियासी जमातें उनकी शामिल होती हैं। बाद में जैसे तमाम सियासी जमातें कहते हैं हमारा तावन आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, ये वहाँ भी तालियां मार के फिर मोदी साहब जो हैं वो खुश खुश कि मैंने सबको उल्लू बना दिया। हकीकत सब एग्री करते हैं मिल के कि हमारा इलाका या हमारे इलाके में बकौल उनके चाइना की फ़ौज अंदर आ चुकी है, वो काबिज कर चुकी है। गलवान वैली के इलाके में बंदों को फड़का चुके हैं, वो हमारे फ़ौजियों को वो फड़का चुके हैं। वो सारी चीज़ में एग्री करते हैं और पेपर उनके सामने होते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि मोदी साहब अंदर बैठ के बड़के मार रहे होते हैं कि वो ये कहते हैं जी कि 15 जून से बात वो करते हैं। 15 जून में हमारे इतने बंदे उसमें फड़काए हैं चाइना ने। और आगे फिर वो कहते हैं जी कि हमारा जो इलाका है 43,000 स्क्वायर किलोमीटर वो चाइना उस पर काबिज कर चुका है। चाइना उसके ऊपर हाथ साफ कर चुका है। तो ये दफ्तर के अंदर वहाँ बैठ के उनकी मीटिंग हो रही होती है और बड़के मार रहे होते हैं जब। और फिर उसके बाद मोदी साहब इस सारी मीटिंग के बाद बाहर आते हैं और मीडिया का वो सामना करते हैं। और मीडिया भी उनका अपना है सारा। और पाकिस्तान के निस्बत उनका मीडिया बड़के भी मारता है, झूठ भी बोलता है, चीखें भी मारता है। हकीकत
ان سے بہت دور ہوتی ہے جب وہ باتیں کرتے ہیں، لیکن جب وہ مودی صاحب میڈیا کے سامنے آتے ہیں تو وہی باتیں جو پچھلے کئی سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ وہ میڈیا کے سامنے آ کے پھر وہ یہ کہتے ہیں جی نہیں، کسی کی جرأت نہیں ہے ہمارے علاقے پہ آ کے قبضہ کرے۔ یہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈاکومنٹ کے بعد کیا ہوا اور پہلے کیا ہوا۔ مودی صاحب کہتے ہیں جی کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، ہمارا کوئی علاقہ میٹنگ میں ایگری ہو چکا ہوتا ہے، سارا بعد میں آ کے کہتے ہیں۔ تو یہ آپ ان صاحبان کا یہ جھوٹ آپ دیکھ لیں کہ وہ جھوٹ کیسے بولتے ہیں، پیپر سامنے ہوتے ہیں، عوام کو جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ کی وجہ سے آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ ان کے کانگریس کے جو ایک لیڈر ہیں وہ راہل صاحب، وہ مودی صاحب کو تانا دے چکے ہیں کہ تم نے اپنے ملک کو بیچ دیا ہے، اور وہاں قیاس یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ جو چائنا آیا ہے، اتنا اندر آیا ہے اتنی زیادہ فوجوں کو لے کے، یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ یہ مودی کی یا ان کی سیاسی جو حکومت ہے ان کی مرضی سے سارا کچھ ہوا ہے۔ تو یہ وہاں کی جو اپوزیشن ہے وہ اس چیز کو بہت مودی کے اوپر لان تین کر رہی ہے، لیکن مودی بیچارہ اس چیز کو نہیں سمجھتا۔ اور اب مودی صاحب کی فوجوں نے خاموشی سے چپکے سے اپنا پڑاؤ وہاں سے اٹھانا شروع کر دیا ہے، اور ان کی فوجیں کہتے ہیں کہ کسی نامعلوم منزل کی طرف فوجوں نے جانا شروع کر دیا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ اب کہاں جا رہے ہیں۔ پلان بن رہے ہیں جی کہ وہاں یہ بنا دیں گے، وہ بنا دیں گے، چائنا نے سڑکیں بنا دی ہیں، ہم سڑکیں بنائیں گے ہم۔ لیکن اس وقت تک جو ہے کہ انڈیا کی فوج وہاں سے پسپا ہو چکی ہے، اور وہ وہاں سے موو کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور کافی حد تک وہ پیچھے چلے گئے ہیں۔ لیکن یہ عوام کو یہ چیزیں نہیں بتاتے، لیکن میڈیا جو باہر کا میڈیا بیرونی ممالک کا وہ اس چیز کے اوپر ڈسکس کرتا ہے، اور اس ڈسکس کی وجہ سے پھر باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو وہاں سے آپ کو ناظرین یہ بتا رہے ہیں کہ انڈیا کی فوج نامعلوم منزل کی طرف جا رہی ہے اور ہٹ رہی ہے اور بیک ہو رہی ہے۔ تو چائنا نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے، وہ یہ بڑکیں صرف پاکستان کو دکھاتے ہیں، جب پاکستان کو بڑکیں دکھاتے ہیں تو پھر وہاں پھینٹی کھاتے ہیں، جب پھینٹی کھاتے ہیں پاکستان سے تو پھر اپنے ملک کے اندر شور کرتے ہیں وہاں۔ یہ باتیں ہیں ناظرین۔ اور اس کے بعد ہم آپ کو یہ ایک ڈاکومنٹ دکھا رہے ہیں، یہ ہیومن رائٹس کی طرف سے تھا، یہ اس کا تعلق کشمیر سے ہے۔ اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، یہ ایک سال جب کمپلیٹ ہوا تو یہ 2019 اور 2020 کی رپورٹ آئی تھی، یہ 72 صفحات پہ مشتمل ہے۔ اس کے اندر کشمیر کے بارے میں ساری معلومات ہے، کیا کچھ ہوا ہے، اور پاکستان کے اینکر جو وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں جی وقت برا ہو رہا ہے، نہ انہیں تفصیل کا پتہ ہوتا ہے، جو وہاں چیخیں مار رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایسی چیزیں جو حقیقت میں مبنی ہوتی ہیں یہ لوگوں کو دکھاتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ دیکھیں اس کو اگر آپ پڑھیں کہ 5 اگست کو مودی صاحب نے وہاں پہ یہ کام کیا، اور 4 اگست کی رات کو کیا ہوا، اور اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ 4 اگست کی رات کو جو خاموشی اور سناٹا چھا گیا وہاں پہ، اور جب انہوں نے یہ پارلیمنٹ کے اندر صاحب نے جا کے وہاں کے اعلان کیا کہ جی یہ ہم یہ ختم کر رہے ہیں، اس کا یہ جو اس کی حیثیت ہے ہم اس کو ایک دوسری حیثیت، ایک بدماشی والی حیثیت دے رہے ہیں۔ تو اس وقت کیا ہوا، ایک ہی رات میں 6000 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور بہت کچھ کیا گیا۔ یہ تفصیل اس کے اندر آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ تھوڑا لوگوں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ ناظرین ایک تفصیل سے ہم آپ کو سارا اگلا پروگرام یا اس سے اگلا ایک پروگرام ہم کشمیر پہ کریں گے، اور یہ بڑی درد بھری اس کے اندر داستانیں جب بندہ سنتا ہے تو انسان بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، اور ان کم بختوں نے وہاں پہ جو ایک مچایا ہوا ہے ظلم، اس کو دیکھ کے بندہ بہت افسردہ سا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ناظرین یہ ایک ہیومن رائٹس کی ایک رپورٹ آئی تھی، اس کے جو بعد میں چھپا لی گئی تھی، یہ ہیومن رائٹس کے اگر یہ پیپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس میں ایک شارٹ یہ لکھتے ہیں کہ لاسٹ 5 ایئر، پچھلے 5 سالوں سے کشمیر کے اندر انٹرنیٹ کی سروس جو ہے وہ بند ہے۔ یہ ہمارے بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی
हमें चिड़िया बता रही है, किसी को तोता बता रहा है, किसी को चुड़ैल बता रही है। वो ये चीज़ें आपको नहीं दिखाते। वो कह रही हैं ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है कि पिछले 5 सालों से और ये इंटरनेट और ये सारी सर्विस वहाँ पे बंद है। तो आप नाज़रीन अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये उसके बाद हर जगह पे आप देखते हैं कि GOJK, ये उसको कहते हैं गवर्नर आप जम्मू कश्मीर के आर्डर चलते हैं वहाँ पे, और उस वही आर्डर देता है सारा, पीछे से पंप उसको किया जाता है। तो ये आर्डर दे के सारी सर्विस ख़त्म की हुई है। अब हालात आपके सामने हैं। पिछले 5 साल से जान किसी चीज़ का किसी को पता ही नहीं है, सब कुछ बंद किए हुए है। और ये लोग कहते हैं साल हो गया इंटरनेट बंद है फलां, ये पिछले 5 साल से बंद है। और इसका रिकॉर्ड ओरिजिनल हमारे पास है। और ये नाज़रीन आप इसको अगर आराम से आप इसको देखें पढ़ें तो डे बाई डे महीने के साथ हिसाब से भी ये लिखी हुई है, साल के हिसाब से लिखी हुई है। 2014, 15, 16, 17, 18 से और 19, 20 ये वहाँ पे ये सर्विस सारी बंद है। और हमारे साहब वहाँ पे ये खबरें सिर्फ हम पाकिस्तान में देते हैं। जो टाई वाले बाबू हैं जी, मुझे रात को एक वो कहते हैं मुझे रात को मोदी मिला था ख्वाब में, सुबह उसके ऊपर आर्टिकल लिख दिया जाता है। वहाँ बैठ के ये जो अवाम को चवल बनाते हैं। और आगे हकीकत जो होती है, हकीकत पे मबनी अगर बात आप करें, आप बताएंगे अवाम को। अवाम हमारी बहुत समझदार है पाकिस्तान की, वो समझते हैं इन चीज़ों को, ताकि कल किसी चीज़ का पता हो तो आप किसी के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं, किसी के साथ बात भी कर सकते हैं। तो आपको जो फैक्ट्स एंड फिगर्स का पता होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 साल से वह एग्री कर रहे हैं इसके ऊपर कि वहाँ इंटरनेट सर्विस सारी जो है वो बंद की हुई है। इस मोदी की हुकूमत ने, या इसको आप क्या कहें, बुज़दिल सा इंसान है, पता नहीं क्या करता है। आगे जाके बहुत असला बार इस वक्त जमा कर रहा है, लेकिन हमारे शेरों की उसके ऊपर खूब नज़र है नाज़रीन। तो एक आगे अभी जो खबर हमें मिली है, ये लास्ट 18 मिनट पहले किए गए कि खबर है कि अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा से बाकायदा तौर पे कहा है कि ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, क्योंकि उसने 2015 का जो कोई जौहरी मुआहदा हमारे साथ किया था या किसी के साथ उसने खिलाफ वर्जी की है। तो उन्होंने बाकायदा तौर पे ये अक़वाम मुत्तहिदा से दरख्वास्त की है कि ईरान पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। और फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, पहली दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि अमेरिका को कोई हक़ नहीं पहुंचता ये करने का, और हम ऐसा नहीं करेंगे। ये अमेरिकन हुकूमत की तरफ जो पैगाम भेजा गया है यूएन की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की तरफ से, कि आपका कोई हक़ नहीं है, तो वो रिजेक्ट कर दी गई है। इस वक्त तक इनकार कर दिया उन्होंने। नाज़रीन यही हमारा आप देख रहे हैं हमेशा की तरह ये हमारा नक्शा है, यही हमारा नक्शा इंशाल्लाह होगा, और यही हमारा झंडा होगा। और इस पाकिस्तान के ऊपर जिसमें कश्मीर होगा, कश्मीर हमारे अंदर, हम कश्मीर के अंदर, हम भाई हैं, सब भाई एक होंगे, और यही हमारा झंडा होगा इंशाल्लाह। नाज़रीन टाई वाले बाबू पे नज़र रखें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखें। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़। और आखिर में मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को हमारा प्रोग्राम पसंद आए आप उसको लाइक करें, आप उसको सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों को ये प्रोग्राम पसंद नहीं है वो बेशक इसको सब्सक्राइब भी ना करें, लाइक भी ना करें। लेकिन अगर आपको फैक्ट्स एंड फिगर अच्छे लगें तो आप इसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।